हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज गुड क्लियर है? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यस सर। नमस्ते सर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एक बार ट्राई कर लो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो इसको अगर वेन डायग्राम से सोचो तो थोड़ा ट्राई करो, कितना आ रहा है आंसर। ए और बी दो कोई इवेंट है। अब तुम्हें दो तरह की प्रोबेबिलिटी गिवन है, एक 2/5 और एक 1/2। तो सबसे पहले बताओ, ये 1/2 क्या गिवन है? सर बी ए इंटरसेक्शन बी। नहीं, पढ़ो ध्यान से। यूनियन है, ए यूनियन भी है। सर यूनियन बोला था ना, यूनियन और है ना। यस और सर। मतलब क्या होता है? यूनियन होता है। तो ये पूरी ग्रीन वाली वैल्यू आपको गिवन है 1/2। तो ये 1/2 ग्रीन वाला हिस्सा कितना हो गया? 1/2। अब ये 2/5 क्या गिवन है? एग्जैक्टली वन ऑफ देम। हाँ, यूनियन माइनस एग्जैक्टली वन ऑफ इंटरसेक्शन। देम मतलब। सर मतलब कि अगर ए है तो ए में से सिर्फ ए और बी का यूनियन होगा। सॉरी, हाँ यूनियन होगा, लेकिन उसमें से बीच वाला हिस्सा गायब होगा, जो दोनों अच्छा, का सेम होगा। ठीक है, ठीक है। यूनियन मतलब ये माइनस वाला हिस्सा इंटरसेक्शन। बेसिकली जिसमें सिर्फ ओनली ए आए या फिर ओनली बी आए, ये वाला हिस्सा। यस सर। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 2/5। और पूछा क्या है? बोथ ऑफ देम अकर, मतलब इंटरसेक्शन पूछा। देखो 2020 में ये क्वेश्चन आया था। सिंपली वेन डायग्राम अप्लाई करके अपन ट्राई कर सकते हैं, राइट? तो यस ओके। सर। इसको मैं बोलो, अगर ए यूनियन बी जो मेरा होगा, यूनियन मतलब पूरा आ जाएगा, और उसमें क्या आ जाएगा? ओनली ए एंड ओनली बी प्लस, प्लस क्या ऐड करें इसमें यूनियन के लिए? देखो सर जो ओनली, बाकी बचे हुए हाँ, बचा हुआ क्या इंटर हिस्सा ए बचेगा? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ए ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी, मतलब कहने का मतलब क्या, ये पर्पल वाला हिस्से में अगर ये इंटरसेक्शन पार्ट ऐड कर दे तो पूरा यूनियन आ जाएगा, राइट? तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुटअप कर दे, यूनियन की कितनी गिवन थी? 1/2 इक्वल टू 2/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा? 1/2 माइनस 2/5। डेसिमल में अगर देखो तो 1/2 मतलब 0.5 जीरो होता पॉइंट है। वन 0.4, तो कितना हो जाएगा? ये 0.1। क्लियर है सबको? तो ये कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो तुम वेन डायग्राम से दिखने में आसानी दिख जाएगी। तो कभी भी वेन डायग्राम बना लिया करो, कभी भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर दिखते हैं तो वेन डायग्राम का यूज कर लिया करो, ठीक है? सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे क्वेश्चन और आंसर भी। क्या हो गया मतलब, इसमें क्या था? आप लेट ज्वाइन हुए? हाँ सर, थोड़ा 3 मिनट लेट ज्वाइन हुई थी। ठीक है, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। हमको बोला था कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर, एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये गिवन था 2/5। और यूनियन गिवन था 1/2। यूनियन मतलब पूरा हिस्सा गिवन था 1/2। पूछा था इंटरसेक्शन क्या होगा। तो यूनियन में क्या हो जाएगा? ये वाला हिस्सा और इंटरसेक्शन को ऐड कर देंगे तो पूरा यूनियन मिल जाएगा। ओनली ए एंड ओनली बी में ए इंटरसेक्शन बी ऐड कर देंगे तो पूरे यूनियन की वैल्यू आ जाएगी। अब जो क्वेश्चन में इन दोनों की वैल्यू दी हुई थी ये पता चल गई, ठीक है? सिंपली वेन डायग्राम का यूज करा और दो वैल्यू गिवन थी, तीसरी वैल्यू निकाल ली। क्लियर है? ओके सर, ठीक है। यस। ठीक, नेक्स्ट ट्राई करो। दो तरह के कैंडिडेट है, एनसीसी और एनएसएस। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, टोटल 60 स्टूडेंट की क्लास थी।
40 ऑप्टेड फॉर एनसीसी, मतलब ये जो ब्लैक वाला ये 40 है, एंड 30 ऑप्टेड फॉर एनएसएस, एंड 20 opted for both. If one of them is selected in random, what is the probability that is selected student opted neither NCC nor NSS? तो ये कहाँ पे आएगा? सर बाहर आएगा। हाँ बाहर आएगा, ये बाहर वाला रीजन। वेरी गुड। तो ये बाहर वाला रीजन पता करना पड़ेगा। तो बाहर वाला रीजन पता करने के लिए अपन को ये टोटल में से ये यूनियन माइनस करना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, तो यूनियन कितना आ रहा है दोनों का? 50 आ रहा है। एनसीसी यूनियन एनएसएस, बेसिक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 70 माइनस 20 दैट इज 50। वेरी गुड। तो ये 50 आ रहा है, तो ये बचा हुआ हिस्सा कितना होगा? 10 होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी अब? 10/60। फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम तो 1/6। ठीक है, तो कभी कभी ये वेन डायग्राम से डायरेक्ट इजीली क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप प्रॉपर्ली डायग्राम बना लिया करो और इसे अप्लाई करोगे तो देखो हो जाएगा। 2019 2020 में ऐसे क्वेश्चन आए थे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, सोचो क्या पूछा गया है। सिखाया था मैंने लास्ट क्लास में आपको, सोचो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। One bag contain 4 white balls and 3 black balls. सेकेंड बैग कंटेन, ये बैग 1 है। सब लोग अपना अपना ट्राई करो और फाइनल आंसर निकाल के लो जिसको आ रहा हो। तब तक मैं क्वेश्चन डिस्क्राइब करता हूँ, बाकी लोग अपना अपना ट्राई करते रहो, पढ़ो ध्यान से। और सोचो कि क्या इसमें अप्लाई करेंगे, क्या पूछा गया है। ठीक है, 2 तरह के बैग है। अब बोला कि 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1 एंड प्लेस्ड अनसीन इन द बैग 2। मतलब बैग 1 से एक बॉल निकाली और बैग 2 में रख दी। अब मुझे नहीं पता ये बॉल कौन सी कलर की थी, ठीक है, या तो ब्लैक होगी या तो व्हाइट होगी। एक बॉल निकाल के बैग 2 में रख दी, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉल नाउ ड्रॉन फ्रॉम द बैग 2 इज अ ब्लैक बॉल। अब बाद में क्या किया गया? बैग 2, एक मिनट, बैग 2 से एक बॉल और निकाली गई है। अब बैग 2 से ये जो बॉल निकाली गई है ये ब्लैक बॉल निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। क्या प्रोबेबिलिटी पूछी है? क्वेश्चन पहले समझ लो, 2 तरह के बैग थे। बैग 1 से एक बॉल निकाल के इसमें रख दिया, मुझे नहीं पता कौन सी बैग बॉल निकाली, कोई भी एक बॉल निकाल के यहाँ पे रख दी। फिर यहाँ से वापस एक सेकंड टाइम एक बॉल निकाली, फर्स्ट यहाँ से निकाला, सेकंड यहाँ से निकाला। अब ये बॉल ब्लैक आए, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। हाँ, अब बोलो क्या कह रहे थे? सर पहले हम ऐसा कर सकते हैं, इसमें एक बॉल डाली तो या तो ब्लैक होगी या तो व्हाइट होगी। हाँ सर बैक फिर, 2 में 4 व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी 4/7 होगी। हाँ तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे? मतलब तो देख पा रहे हो मल्टीप्लिकेशन क्या? से। टोटल प्रोबेबिलिटी अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, हाँ यस सर, है ना। E1 और E2 दो इवेंट मान लेते हैं। E1 और E2 क्या मानेंगे? इस तरह से, या तो देखो यहाँ से जो बॉल निकली है वो या तो क्या होगी, ब्लैक होगी या तो व्हाइट होगी, है ना। तो ये बॉल फ्रॉम बैग 1 इज या तो क्या होगी, व्हाइट, या तो बॉल क्या होगी, ब्लैक। इसके अलावा और कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये आपके ये दोनों इवेंट क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। इवन मतलब कि पहले बॉल से जो पहले बैग से जो बॉल निकाली या तो ब्लैक होगी और या तो व्हाइट होगी, है ना। अब जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी उसको क्या बोलते हैं अपन? इवेंट ए बोल देते हैं। तो इवेंट ए क्या बोल देंगे? इवेंट ए को डिस्क्राइब कैसे करेंगे? जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 2 इज ब्लैक, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको पूछी गई है, तो इसको अपन क्या मान लेंगे, इवेंट ए। तो क्लियरली यहाँ पे अब अपन को पता नहीं ये क्या है, तो यहाँ पे बेस थ्योरम तो नहीं लगेगी क्योंकि अपन को गिवन इवेंट कुछ भी नहीं है। सिर्फ क्या लगेगा, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है। फॉर्मूला क्या लग जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी का? पी ऑफ
याद है ना सबको? बताओ, बोलो। पी ऑफ क्या आता है? पी ए इवन गिवन हाँ, पी ऑफ इवन इंटू पी ऑफ A upon E1. ए गिवन ए, ए इवन बाय हैज इवन अकर्ड, प्लस पी ऑफ ई टू इंटू पी ऑफ ए, ई टू हैज अकर्ड। ये टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। अब पी ऑफ इवन मतलब बैग 1 से व्हाइट बॉल निकले तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4/7. हाँ, 4/7। व्हाइट Yes, बॉल sir. फ्रॉम बैग 1, टोटल बॉल 7 है। अब पी ऑफ ए इवन हैज अकर्ड। अब मान लो इवन हो चुका है, इवन हो चुका है मतलब यहाँ पे अगर व्हाइट बॉल चली गई, अब ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अगर यहाँ पे व्हाइट चली गई तो एक व्हाइट एक्स्ट्रा आ जाएगी, 5 टोटल by बॉल्स कितनी हो जाएगी अब? 5/9. हाँ, 5/9। अब टोटल बॉल कितनी हो जाएगी? 9। और ब्लैक की फेवरेबल कितने? 5 है, तो कितना हो जाएगा? 5/9। अब सिमिलरली ई टू मतलब बैग 1 से ब्लैक बॉल निकले, तो बैग 1 से ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ। 3/7 3/7, वेरी गुड। अब अगर E2 हो चुका है तो ए की प्रोबेबिलिटी, अगर E2 हो चुका है मतलब अगर यहाँ पे ब्लैक आ जाएगा तो ब्लैक एक्स्ट्रा आ जाएगा। अगर अगेन अब नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई? 9। ठीक है, अब इसमें से ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? ब्लैक कितनी हो जाएगी? 6। तो बताओ। 6/9. सर यहाँ पे 4/9 होना चाहिए ना, 2/3 हो गया। बाय इवन। क्या कह रहे हो? कहाँ पे जो 4/9? ए बाय इवन है, ए बाय ए बाय इवन में इवन, हाँ। वो 4/9 होना चाहिए ना। नहीं, अपन को ब्लैक बोला है ना, बैक 2 से ब्लैक की ओके सर, ओके प्रोबेबिलिटी ओके। निकाल रहे हैं। इवेंट ए क्या बोला? ब्लैक है, व्हाइट थोड़ी है। ठीक है, इवेंट ए क्या माना हुआ है अपन ने? बैक 2 से ब्लैक निकले तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 5/9 ही होगी ना। और यहाँ पे जब एक्स्ट्रा ब्लैक आ जाएगी तो 6/9। क्लियर है? यस ओके, अब ये वैल्यू सर कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा आंसर। तो देखो यहाँ पे ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, इसलिए अब ध्यान से समझ के ऐसा करना है। ठीक है, क्या है, समझ में आया? Yes, sir. इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखाना। कोई डाउट है क्या? सर ये एक बार 6/9 कैसा है बताना। अब 6/9 का मतलब क्या? E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, E2 हैज अकर्ड। E2 हो चुका है तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? E2 मतलब क्या है कि बैग 1 से ब्लैक बॉल निकली। अब बैग 1 से अगर ब्लैक बॉल निकली, फिर ब्लैक बॉल इसमें अपन ऐड कर दी, बैग 1 से ब्लैक बॉल निकाल के इसके अंदर ऐड कर दी, तो टोटल ब्लैक बॉल कितनी हो जाएगी? अब 6 हो जाएगी। तो ब्लैक बॉल का यस सर। फेवरेबल आउटकम 6 होगा, टोटल आउटकम कितने हैं? 5, 3 + 5 + 1, 9। तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 6/9। क्योंकि E2 में क्या बोला था? यहां से ब्लैक बॉल निकाल के इसमें रख दी। ठीक है, ओके सर। ओके, जल्दी से ये वाला कर लो सब लोग, सिर्फ कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लो। क्या अप्लाई होगा यहाँ पे? वापिस 2 बैग है, बैग ए और बैग बी, 2 व्हाइट 3 रेड। बैग बी के अंदर 4 व्हाइट 5 ब्लैक। एनी बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम, बॉल इज ड्रॉन एंड ऑब्जर्व टू बी व्हाइट। ये तो कल ही किया था, याद आया? कोई भी एक यस बैग सर। सिलेक्ट किया दोनों में से और एक बॉल निकाली एंड ऑब्जर्व टू बी व्हाइट बॉल। प्रोबेबिलिटी पूछिए कि बैग बी इज सिलेक्टेड, प्रोबेबिलिटी दैट बैग बी इज सिलेक्टेड। क्या लगेगा इसमें? कौन सा कॉन्सेप्ट? Total probability लगना चाहिए. नहीं नहीं, सर, बेस थ्योरम लगेगा इसमें। बेस लगेगा ना। बेस और एक गिवन, ये वाला इवन ऑलरेडी हो चुका है यस और सर। किसी और की प्रोबेबिलिटी पूछिए तो क्या लगेगा? बेस थ्योरम। अगेन E1 E2 क्या हो जाएगा? या तो बैग 1 सिलेक्ट हुआ या तो बैग 2 सिलेक्ट हुआ। सिलेक्टेड बैग इज ए या सिलेक्टेड बैग इज बी। और इवेंट ए जो हो चुका है उसको इवेंट ए बोलेंगे कि व्हाइट बॉल इज ड्रॉन। और अपन को पूछा क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट बैग बी सिलेक्टेड गिवन दैट ए हैज अकर्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई ए, तो यहाँ पे क्या लगेगा? बेस थ्योरम। क्या लगेगा? बेस थ्योरम। क्या क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अप्लाई कर देना, ये तो लास्ट क्लास में सेम क्वेश्चन किया था अपन ने, आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो ये वाला कर लो, ये भी कराया था मैंने इस टाइप का। इस बार आप खुद से ट्राई करो, एक बार आंसर बताओ कितना आएगा।
सर आज क्वेश्चन से करने वाले हैं हम लोग। ना 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 पढ़ेंगे भी, टेंशन मत लो। पहले ट्राई तो कर लो ये क्वेश्चन जो कल पढ़ाया था। यस सर। ठीक है। हाँ बोलो। सर वो लास्ट क्लास मैंने तो अभी देखी नहीं है, तो मैं ये क्लास लूँ या फिर पहले वो ना देखूं? ना रुक जाओ, अभी रैंडम वेरिएबल पढ़ूंगा, वो जरूरी है पढ़ना। वो आपके एनसीईआरटी में भी, मतलब सीबीएसई में भी डिलीट हो गया था। बस इस क्वेश्चन के बाद रैंडम वेरिएबल स्टार्ट हो जाएगा। सर रैंडम तो है। रैंडम वेरिएबल, बर्नौली और बाइनोमियल पढ़ा हुआ है अपने स्कूल में? नहीं रैंडम सर, नहीं वाला पढ़ा। बर्नौली और बाइनोमियल हटा हुआ है नहीं है। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक आप है। फ्रीक्वेंसी हाँ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ। वो तो है, लेकिन बर्नौली और वो वाला कटा हुआ है बाइनोमियल वाला। हाँ तो ठीक है, अभी रुक जाओ थोड़ी देर, ये क्वेश्चन करके बाद वो करेंगे। बेस थ्योरम स्कूल में तो पढ़ी होगी ना, उसी से रिलेटेड यस क्वेश्चन सर। कर रहे हैं बस। तो फिर सर इसे पीछे वाला क्वेश्चन एक बार समझा दीजिए। एक बार अब ये कर लो, वो पिछले वाला क्वेश्चन ऑलरेडी पिछली क्लास में मैं ले चुका था एक्चुअली। अब ये वाला ट्राई करो, समझ में आ जाएगा, ये भी बेस थ्योरम जैसे ही है। ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। अ कार्ड ऑफ 52 डेक, एक एक 52 कार्ड्स में से एक कार्ड लॉस्ट हो गया, ठीक है? तो अब कितने कार्ड्स बचे? 51 कार्ड्स। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। अब इसमें से 2 कार्ड निकाले गए एंड फाउंड टू बी स्पेड। ये दोनों के दोनों क्या निकले? स्पेड निकले। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मिसिंग कार्ड इज आल्सो स्पेड। प्रोबेबिलिटी क्या पूछी कि ये जो कार्ड मिस हुआ है, ये स्पेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। और ये गिवन इवेंट है, ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो अब कुछ हो चुका है और किसी की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो क्या लगेगा? बेस के टोटल सर बेस थ्योरम। थ्योरम। तो अगेन अपन को बेस थ्योरम के लिए E1 E2 E3 या फिर इस तरह से इवेंट डिफाइन करने पड़ेंगे सच दैट वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हो। तो बताओ इवेंट्स यहाँ पे क्या डिफाइन करें? जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछते उसी को इवेंट बनाते हैं अपन बेस थ्योरम में। यस सर। E1 E2 तो देखो मिसिंग कार्ड या तो क्या होगा, या तो क्या बोलते हैं बोलो? मिसिंग कार्ड इज स्पेड और हाँ मिसिंग मिसिंग कार्ड कार्ड इज नॉट या तो स्पेड। क्या होगा? स्पेड होगा, इसी को अपन इवेंट्स बोलते हैं। मिसिंग कार्ड इज स्पेड या फिर मिसिंग कार्ड इज नॉट स्पेड, दो ही पॉसिबिलिटी होगी, या तो मिसिंग कार्ड स्पेड होगा या तो मिसिंग कार्ड स्पेड नहीं होगा। और जो भी इवेंट गिवन होता है उसको अपन इवेंट क्या बोलते हैं? ए। तो इवेंट ए क्या हो जाएगा कि 2 कार्ड ड्रॉन आर स्पेड, ठीक है? जो इवेंट गिवन होता है उसको अपन इवेंट ए बोल देते हैं, जो इवेंट गिवन होता है उसको अपन क्या बोलते थे? इवेंट ए। अब किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है बताओ? सर इवन। हाँ देखो ध्यान से, इवन की। E1 की प्रोबेबिलिटी पूछी, क्या पूछी? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मिसिंग कार्ड इज स्पेड। मिसिंग कार्ड इज स्पेड मतलब E1 की प्रोबेबिलिटी पूछी है गिवन ए हैज अकर्ड, गिवन ए हैज अकर्ड। तो यहाँ पे क्या लगेगा? बेस थ्योरम। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? P ऑफ E1 into P of A, E1 has occurred, divided by P of E1 into P of A, E1 has occurred, plus E2 के साथ भी सेम लग देंगे, E2 P of A, E2 has occurred। अब इनकी वैल्यू पुट अप करनी है। P of E1, तो E1 की प्रोबेबिलिटी बताओ। E1 पढ़ो ध्यान से, मिसिंग कार्ड स्पेड हो, इन 52 कार्ड में से ये जो मिसिंग कार्ड हो जाए ये स्पेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो स्पेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? स्पेड कितने होते टोटल? 4 सर 13 होता है। 30 स्पेड स्पेड 13 होते हैं। अरे 12/52, 13 होते 12/52। हैं, 13 होते हैं अपॉन 52, तो कितना हो जाएगा? 1/4। क्लियर है? स्पेड कितने होते हैं? 13 होते हैं ना ये वाले, इसको बोलते हैं स्पेड। तो ये कितने होते हैं टोटल? 13। तो फेवरेबल आउटकम 13, टोटल आउटकम 52, तो 1/4। नॉट सर स्पेड 12 नहीं होगा? 12 कहाँ थे? 13 होते हैं ना। 12/52 नहीं होना चाहिए, मतलब एक तो खो गया ना। तो उसी में से तो निकाल रहे हैं, 52 में से एक निकाल रहे हैं ना, खोने वाले ही स्पेड बोल रहे हैं ना। ये जो 52 में से जो कार्ड निकला ये स्पेड हो, तो टोटल में से ठीक निकाल है, रहे हैं ना अपन। ठीक है, ठीक है। हाँ ध्यान रखना, ये जो 52 है इसमें से अपन एक कार्ड मिस करा रहे हैं, तो वो जो मिसिंग कार्ड हो वो स्पेड हो, तो इसके स्पेड होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, ठीक है? मतलब 52 में से स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नॉट स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी बता दो आप। 39/52 हाँ 39/52, बचे हुए सब वही होंगे, मतलब 1/4 में से माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 3/4। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवन हैज अकर्ड। अब मान लो इवन हो चुका है, इवन हो चुका है मतलब यहां से स्पेड कार्ड निकल गया। अब 51 कार्ड बचे उसमें स्पेड नहीं है, उसमें से एक स्पेड क्या हो गया? मिस हो गया।
अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, इवन हो चुका है, इवन हो चुका है मतलब मिसिंग कार्ड क्या हो गया, स्पेड। तो बताओ ए इवन है अकर्ड कितना हो जाएगा। अब ए मतलब क्या है कि दो कार्ड जो निकले वो दोनों के दोनों क्या निकले, स्पेड निकले। तो स्पेड के लिए कितने ऑप्शन बचे मेरे पास, 12 बताओ। C 12 12 ऑप्शन बचे, 12 में से कितने स्पेड चाहिए, दो। 2 और टोटल कार्ड्स कितने हैं, 51, 51 उसमें से C C2। 2 क्लियर है। और लास्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए E2 हैज अकर्ड। E2 अगर हो जाए तो ए की प्रोबेबिलिटी E2 हो जाए मतलब स्पेड कार्ड मिस ना हुआ। तो अगर स्पेड मिस नहीं हुआ तो अब मेरे पास कितने स्पेड बचे, 13। तो 13 में से मुझे कितने स्पेड सिलेक्ट करने, 2 अपॉन 51 C2। ठीक है। तो देखो E2 था कि स्पेड ना हो, तो स्पेड ना हो तो फिर मेरे पास स्पेड सिलेक्ट करने के लिए, स्पेड सिलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शन बचे, 13। 13 में से 2 सिलेक्ट करना है, तो 13 में से 2 ऑप्शन सिलेक्ट करने के तरीके क्या होते, 13 C2 और टोटल तरीके 51 C2। अगर स्पेड मिस हो गया होता तो 12 ऑप्शन बचते, तो 12 में से 2 सिलेक्ट करने के तरीके क्या होता, 12 C2 डिवाइडेड बाय 51 C2। इन सब की वैल्यू पुटअप करोगे आपका आंसर आएगा। ठीक है। तो ध्यान रखो ना, ये था क्वेश्चन बेस थ्योरम पे। ये दोनों क्वेश्चन किस पे थे, बेस थ्योरम पे। जब भी किसी भी इवेंट, पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछते हैं, गिवन समथिंग ए हैज अकर्ड, तो अपन क्या अप्लाई करते हैं, बेस थ्योरम। क्या अप्लाई करते हैं, बेस। और किसी पर्टिकुलर इवेंट की सिर्फ प्रोबेबिलिटी पूछते हैं, पी ऑफ ए, तो क्या अप्लाई करते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या अप्लाई करते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी। ये दोनों तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये ध्यान से समझो, रैंडम वेरिएबल मतलब क्या होता है, देखो रैंडम वेरिएबल, पहले समझो इस चीज को। रैंडम वेरिएबल मतलब, वेरिएबल मतलब कोई एक्स। अब ये कोई ना कोई, इसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यूज होगी, और वो वैल्यू इस तरह से होगी ताकि वो हर वैल्यू सैंपल स्पेस की किसी ना किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। सैंपल स्पेस की हर वैल्यू को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो दो कॉइन को उछाला गया, दो कॉइन को उछालने पे सैंपल स्पेस में क्या आ गई, ये सारी चीज आ गई। अब रैंडम वेरिएबल एक्स में इस तरह से डिफाइन कर रहा हूं, सपोज मैंने डिफाइन किया नंबर ऑफ हेड। क्या डिफाइन किया, नंबर ऑफ हेड। नंबर ऑफ हेड मैंने रैंडम वेरिएबल को डिफाइन किया। अब सैंपल स्पेस के हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, सैंपल स्पेस के अंदर कितने पॉइंट आ रहे हैं, 4। सैंपल स्पेस के अंदर 4 वैल्यू आ रही है, तो हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग इस रैंडम वेरिएबल की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ठीक है। तो नंबर ऑफ हेड अगर डिफाइन किया तो एच में नंबर ऑफ हेड कितने आ गए, बताओ। सर 2 2 है ना। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ हेड है, 1 1। यहाँ पे कितने हेड है, 1। और यहाँ पे कितने हेड, 1 0। 0 ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल वैल्यू होगी, 0, 1 और 2। ठीक है। तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल एक्स मैंने कैसे डिफाइन किया, नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड इन 2 टॉस ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ हेड इन 2 टॉस ऑफ कॉइन। और रैंडम वेरिएबल की एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या आ गई, 0, 1 और 2। और देखो तो रैंडम वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, रैंडम वेरिएबल एक्स इज अ रियल वैल्यू फंक्शन, मतलब ये जो वैल्यू होगी रियल होगी, ओवर द सैंपल स्पेस, ओवर द सैंपल स्पेस मतलब पूरे सैंपल स्पेस के करस्पॉन्डिंग, है ना। सच दैट ईच पॉइंट इन द सैंपल स्पेस इज अ यूनिक रियल नंबर, मतलब इसके एसोसिएटेड सैंपल स्पेस के हर पॉइंट को कोई ना कोई एक यूनिक नंबर मिलेगा। ठीक है। तो देखो ज्यादा कंफ्यूज मत होना, बस एक रैंडम वेरिएबल एक्स क्या होता है, इस तरह से डिफाइन होता है एक्स, ताकि सैंपल स्पेस का हर पॉइंट उस रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एक यूनिक, कोई ना कोई एक वैल्यू असाइन होगी, कोई ना कोई एक वैल्यू इसको क्या होगी, असाइन होगी। जैसे एच को वैल्यू असाइन होगी 2, एच टी को 1, टी एच को 1, टी टी को 0। ठीक है। तो हर रैंडम वेरिएबल सैंपल स्पेस के हर इसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन होगी, मतलब पूरा के पूरा सैंपल स्पेस को क्या करेगा, कवर करेगा। ठीक है। सो रैंडम वेरिएबल इज अ सर रियल ये वैल्यू फंक्शन whose defined over the sample space over a experiment। हाँ बोलो। सर इसमें लास्ट में लिखा है एसोसिएट्स टू ईच पॉइंट ऑफ अ सैंपल स्पेस अ यूनिक रियल नंबर। हम्म और सर ऊपर वाले एग्जांपल में एच टी और टी एच को दोनों को 1 दे रखा है। नहीं, तो यहाँ पे देखो क्या बोला, रैंडम वेरिएबल विच एसोसिएट टू ईच पॉइंट ऑफ द सैंपल स्पेस अ यूनिक रियल नंबर। मतलब देखो यूनिक मतलब ये नहीं कि ये दोनों सेम हो सकते हैं, मतलब वैल्यू क्या है कि इसको भी एक रियल नंबर मिलेगा, इसको भी एक रियल नंबर मिलेगा, इसको भी एक रियल नंबर मिलेगा, कहने का मतलब ये। ठीक है। जैसे 0, 1 और 2 ये 3 रियल नंबर है यहाँ पे जो सैंपल स्पेस के अंदर आ रहे हैं, और हर किसी को कोई ना कोई एक रियल नंबर मिलेगा। यूनिक मतलब जैसे इस यूनिक का यहाँ पे ये सेंस है कि एच टी को अगर 1 मिल गया तो इसके अलावा दूसरा कोई नहीं मिलेगा, किसी एक पर्टिकुलर को एक सिंगल वैल्यू ही अच्छा सर मिलेगी। ऐसे। ओके ऐसा सर। मतलब है। मतलब इसको ऐसा नहीं कि इसको 2 या इसको 3 भी मिल जाएगा या फिर इसको 0 भी मिल जाएगा, नहीं, इसकी एक यूनिक वैल्यू होगी इन तीनों में से कोई एक। अब कोई ना कोई की वैल्यू तो सेम हो ही सकती है, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे इनकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। क्लियर है। ठीक है। यस सर। ओके।
ठीक है, अब देखो, अब ये रैंडम वेरिएबल जो भी होता है इसके करस्पॉन्डिंग, जैसे मान लो कोई रैंडम वेरिएबल x डिफाइन किया, उसकी वैल्यू है x1 x2 x3 x4 अप टिल xn, मान लो जैसे यहाँ पे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या कहते हैं, 0 1 और 2, ठीक है, वैसे ही मान लो इसकी यहाँ पे भी वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही है, और उसके करस्पॉन्डिंग सबकी कुछ ना कुछ क्या आ रही है, प्रोबेबिलिटी आ रही है, हर एक की क्या आ रही है, कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी। तो आप यहाँ पे ये ऑब्जर्व करोगे कि इन सारी प्रोबेबिलिटी का सम, इन सारी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा आएगा 1, क्योंकि ये पूरे के पूरे सैंपल स्पेस को कवर कर रही है, और आपको पता है कि सैंपल स्पेस के सारे पॉइंट की अगर प्रोबेबिलिटी को मैं ऐड कर दूं तो हमेशा कितना आता है, 1 आता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग हर वैल्यू की जो प्रोबेबिलिटी होगी उनका टोटल एडिशन का सम हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि ये पूरे सैंपल स्पेस को क्या कर रही है, कवर कर रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर पिछला एग्जाम्पल की बात करूं मैं, यहाँ पे जो नंबर ऑफ हेड्स था, क्या बोला था, रैंडम वेरिएबल को नंबर ऑफ हेड, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, या तो 0 आएगी, या तो 1 आएगी, या तो 2 आएगी। ठीक है, सैंपल स्पेस में क्या क्या चीजें थी, सैंपल स्पेस में अगर आप ध्यान देखोगे तो एच एच टी कितने थे, दो दो कॉइन पूछ रहा था ना, सॉरी, एच एच टी टी एच और टी टी, ये सैंपल स्पेस के अंदर वैल्यूज थी। अब देखो एक्स की वैल्यूज क्या क्या आ रही है, 0 1 और 2, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग इनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो जाए कि कोई भी हेड ना आए, दो कॉइन ऑफ टॉस करने पे हेड ना आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 जीरो by हेड है, 4। देखिए तो जीरो हेड देखो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, बाकी सब में हेड आ रहा है, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, वेरी गुड 1, और टोटल आउटकम कितने हो गए 4। 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, एग्जैक्टली 1 हेड, 2 by 4। 2 बाय 2 4, by 4। और दो पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे हो जाए 2 बाय 4, और 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगेन ये फेवरेबल आउटकम 1 डिवाइड बाय 4। अब ध्यान से देखो, इन सबका एडिशन अगर आप करोगे 1 बाय 4 प्लस 2 बाय 4 प्लस 1 बाय 4, ये हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा, 1। तो आपको ध्यान रखना है बेसिक ये कि रैंडम वेरिएबल एक्स की करस्पॉन्डिंग जितनी भी प्रोबेबिलिटी होगी उनका टोटल सम हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, चलिए इस पे एक क्वेश्चन देखो, एग्जांपल भी यहाँ पे मैंने एक दिया था कि दो कॉइन को उछाला गया, अगेन उसकी सबकी प्रोबेबिलिटी निकाली, सबका टोटल सम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये आपने किया भी होगा आई थिंक स्कूल्स में। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर नंबर ऑफ एसेस। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर नंबर ऑफ एसेस, तो एक्स वेरिएबल को बोल दिया क्वेश्चन में डिफाइन करने को, रैंडम वेरिएबल एक्स क्या डिफाइन करना है, नंबर ऑफ एस विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, समझाओ एक बार। निकाल के आपको फिर दिया। अब एक कार्ड निकाला, कोई और उसको कार्ड डाल दिया के बाद दोबारा डालना। मतलब उस एक कार्ड को निकाला, उसको वापस अपन ने रख दिया है, यही है राइट, कि उसको हटा दिया। जैसे मान लो यहाँ पे 51 कार्ड है, एक को अपन ने निकाल दिया बाहर, अब दूसरा कार्ड जब निकाला तो क्या इसको वापस अंदर रखा है कि वापस नहीं रखा है, कोई दूसरा रखा कार्ड है। डाल दिया। रखा हुआ है वापस अंदर, मतलब मान लो अगर रिप्लेसमेंट लिखा है ना, हाँ, रिप्लेसमेंट मतलब कोई रिप्लेसमेंट का और मतलब आएगा क्या था इसमें। वही समझा, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या, रिप्लेस करा है कि नहीं करा है। रिप्लेसमेंट मतलब क्या होता है कि एक कार्ड निकाला, फिर उसको देखा, वापस उसको अंदर रख दिया है। ठीक है, तो जब आप सेकंड कार्ड निकालोगे तो अगेन आपके पास कितने आ जाएंगे, 52 कार्ड ही रहेंगे। अच्छा बताओ, अब दो कार्ड जब निकालेंगे तो नंबर ऑफ एसेस, नंबर ऑफ एसेस कितने हो सकते हैं दो कार्ड्स में, 0 वो 1 2। या दो 0 दो 1 कार्ड 2। जो निकाले उसमें या तो एक भी एस ना हो, या तो एक एस हो जाए, या तो क्या हो जाए 2 हो जाए। तो रैंडम वेरिएबल एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या है, 0 1 और 2, राइट। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि दो कार्ड निकाले, या तो 0 एस होंगे, या तो 1 होगा, या तो क्या होगा 2 एस होगा। अब इसका क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर इसका निकालोगे तो ये जगह 0 1 और 2। अब बताओ 0 एस, दो कार्ड निकालो, उसमें से 0 एस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों कार्ड में से एस ना हो, टोटल कार्ड 52 है, उसमें से दो कार्ड निकालें, नॉन एस होने चाहिए दोनों, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 48 upon 52। नहीं नहीं, फेवरेबल आउटकम 48 नहीं, अपन ने दो कार्ड निकाले ना, तो एक कार्ड निकालता तो 48 होता, तो क्या हो जाएगा 48 C2, है ना, दो कार्ड निकाले ना। अब फेवरेबल आउटकम कितने, एस नहीं चाहिए मुझे, तो एस टोटल कितने होते, 4 होते हैं, इसमें से अगर 4 एस हटा दो तो बच्चे कितने 48 कार्ड,
और 48 में से मुझे 48 वाले सब क्या है, नॉन एस वाले कार्ड, उसमें से मुझे 2 कार्ड्स निकालने, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन 48C2। क्या ये समझ में आ रहा है? फेवरेबल आउटकम 0S के लिए। यस सर। ठीक है, तो 0S का फेवरेबल आउटकम होगा 48C2, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे बोलो? टोटल आउटकम, टोटल तरीके 52C2 52C2 वेरी गुड। अब नेक्स्ट ऑप्शन अपना क्या कि 1S, 2 कार्ड जो निकाले एक एक करके, उसमें से एक एस है। अब देखो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी कि पहला एस निकल जाए और दूसरा नॉन एस कार्ड। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि पहला नॉन एस और दूसरा एस। ठीक है, या तो ये होगा या तो ये होगा। दो, एक सिंगल एस चाहिए ना, तो एस या तो पहले आ जाएगा या तो क्या आएगा, बाद में आएगा। तो अगर मान लो पहले एस आ गया बाद में नॉन एस आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे फेवरेबल आउटकम? बताओ। सबसे पहले एस आए तो एस की किसकी निकालें? 4 into 49C1 4 into 49 49। देखो पहला कार्ड एस निकले, ध्यान समझना सब लोग। पहला कार्ड क्या निकले? एस। तो एस कितने एस है मेरे पास टोटल? सर 4 4। उन 4 में से मुझे एक क्या चाहिए? एक एस चाहिए। अब बचा हुआ चाहिए नॉन एस, अब मतलब ये जो कार्ड बचा हुआ ये नॉन एस चाहिए। तो नॉन एस वाले कितने आउट फेवरेबल है? नॉन एस वाले कितने होंगे? 48 के 49? सर 49 48 होंगे ना, 4 एस हट गए, 4 एस को हटा, नॉन एस चाहिए ना मुझे। 49 कैसे लोगे? ओके समझ में सर आ रहा है? नॉन एस यस कितने होंगे? 48 होंगे। yes sir ठीक है, और दूसरा अगेन ये वाला तो नॉन एस 48C1 और ये 4C1। ठीक है, अब बताओ 2S वाला का क्या होगा? सर ये वाला कुछ समझ नहीं आया। एक सर ये मिनट, बीच में इंटू 2 भी होगा ना बीच वाले में? इंटू 2 नहीं हो, रुको मैं समझाता हूँ वापस, एक सेकंड रुको। अब ये मुझे ये बता, दो एस के लिए क्या सोचोगे? कि सर दोनों इस आ जाए। अच्छा 4C2 दो एस की 4C फेवरेबल आउटकम अपन टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? 4C2 अपॉन 52C2 चलो अब मैं ये समझाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे जो 1 था, 1 का मतलब क्या था कि एक एस, 2 कार्ड जो निकाले, 2 कार्ड निकाले 52 में से, उसमें से एक एस आ जाए। तो मान लो पहला कार्ड निकाला वो एस आ जाए। अब पहला अगर एस आ गया तो दूसरा कौन सा होना चाहिए? दूसरा कार्ड अदर नॉन एस कार्ड होना चाहिए। अब देखो एस के लिए फेवरेबल आउटकम कितने हैं? टोटल एस कितने होते हैं? 4 होते हैं। टोटल एस कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 यस यस सर सर। ठीक है, तो 4 में से मुझे एक चाहिए, है ना? तो देखो फेवरेबल आउटकम 4 और टोटल आउटकम कितने हैं? ऐसे सोच लो, फेवरेबल अपन टोटल कितने हो गए? 52। और नॉन एस मतलब नॉन एस के लिए बच्चे बिना एस वाले कितने कार्ड है? 48। उसमें से एक कार्ड नॉन एस वाला चाहिए, तो फेवरेबल 48 डिवाइडेड बाय 52। या तो इसको ऐसा समझो, या तो 4C1 इंटू ऐसा समझ लो। जैसे यहाँ पे 2 कार्ड निकालने थे तो डायरेक्ट C2 किया था, यहाँ पे एक ही कार्ड निकालना है ना। अब एक ही कार्ड कौन सा होना चाहिए? एस होना चाहिए। एक ही कार्ड कौन सा होना चाहिए? एस। तो एस के लिए फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 4 है ना। उन 4 में से कोई एक चाहिए, और टोटल में क्या है? 52। 52 में से कोई एक। अब नॉन एस के लिए फेवरेबल कितने? 48। 48 में से कोई एक चाहिए, तो 48C1 डिवाइडेड बाय 52C1। तो एक एक तरीका ये हो गया। दूसरा और की कंडीशन थी, इसलिए क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अब मान लो पहला वाला नॉन एस आ जाए, पहला कार्ड क्या आ जाए? नॉन एस। तो नॉन एस के लिए वापस 48 आउटकम, तो 48C1 अपॉन 52C1 मल्टीप्लाई बाय 4C1 डिवाइडेड बाय 52C1। सर वहाँ आपने 52C2 क्यों लिखा है? सॉरी 1 ठीक है, हाँ जी 1 आएगा नीचे। 4/52 ऐसे समझ लो, या फिर 48/52। आ रहा है समझ में क्या है? यस सर ठीक है, और दो वाला लास्ट वाला जो केस हो जाएगा 2S, तो 2S के लिए क्या हो जाएगा? 4C2 डिवाइडेड बाय 52C2।
दोनों एस होने चाहिए, तो दोनों एस के लिए फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 4। उन 4 में से 2 सिलेक्ट करने, तो 4 में से 2 सिलेक्ट करने के तरीके 4c2 और टोटल में से 2 सिलेक्ट करने के तरीके 52c2। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई। अब जब आप इन तीनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे तो देखना 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये इसमें कोई डाउट है तो वापस पूछ लो। समझ में आया थोड़ा थोड़ा? या आपकी सिलेबस में था स्कूल में? थोड़ा थोड़ा। यस सर। सर ये नहीं करवाया हमारे स्कूल में। कि कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत समझ में आया ना? बेसिक जो प्रोबेबिलिटी अप्लाई करिए। यस x इक्वल टू 0, 1 और 2। सर जो x=1 का केस है, हाँ हाँ, इसमें हम ऐसे कर सकते हैं सर 4 × 48 अपॉन 52c2। 4 इंटू 48। 8 के लिए अपॉन 52c2। 4 इंटू 48 का मतलब क्या है? सर ऊपर सर एक एस और एक नॉन एस वाले के पॉसिबल तरीके। हाँ, लेकिन उसमें 2 केस बन रहे हैं ना अपने पास, कि पहला वाला अपन पहला कार्ड निकाला वो एस निकले, फिर दूसरा कार्ड नॉन एस निकले। जैसे मान लो पहला एस निकल गया फिर हाँ किंग सर, निकल उसमें गया, भी एक मैं एक ही पॉसिबिलिटी केस हो की गई। बात कर रहा हूँ। क्या? पहला वाला एस, दूसरा वाला नॉन एस बात करें हम, हाँ हाँ, तो सर उसके 4 × 48 तरीके हुए ना। पहला वाला एस इंटू सेकेंड वाला नॉन एस, 4 इंटू 48 तरीके होंगे। आ, सोच के देखते हैं। जैसे 4 एस मान लो हाँ, 4 इंटू 48 तरीके होंगे पहले वाले के। ठीक है, फिर अपॉन 52c2। हाँ, सर ये एक अपॉन, एक केस का हो गया 52c2। हाँ ठीक है, फिर सर फिर इंटू 2 कर देंगे इस पूरी चीज को। अच्छा नहीं नहीं, इसमें गड़बड़ हो जाएगी। ऊपर एक गड़बड़ हुई है फिर, इसके लिए रुको। देखो 58c2 का मतलब क्या होता है? सर पूरे 52 में से 2 कार्ड चूज करने के कितने तरीके हाँ, हैं? तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, रिप्लेसमेंट हो गया यहाँ पे, विदाउट रिप्लेसमेंट हो गया है ना? क्योंकि 52c2, सब लोग सुनो ध्यान से, एक छोटी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पे फर्स्ट वाले में, जीरो वाले में। यहाँ पे 58c2, 58c2 का मतलब क्या होता है? एक सेकंड ना, ध्यान से समझना, छोटी सी बहुत अच्छी, देखो जनरली गलती हो जाती है और हो गई यहाँ पे। 58c2 का मतलब क्या है कि 52 में से 2 कार्ड सिलेक्ट किए। ठीक है, अब वो 2 कार्ड जो सिलेक्ट किए ना, अब वो मान लो पहला कार्ड सिलेक्ट किया फिर दूसरा कार्ड सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे वो ये कब अप्लाई करते हैं? जब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या होता है? विदाउट रिप्लेसमेंट। क्वेश्चन मैं में क्या समझ होता है? गया। विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना? अब ऑलरेडी एक कार्ड निकाला फिर उसको रख दे, तो वापस ऑप्शन कितना आ गया? 52 आ गए ना, इसलिए यहाँ पे 52c2 नहीं यस लगा सर। सकते। ठीक है, ये मिस्टेक, अब मैं इसको समझाता हूँ। आप ध्यान से समझना सब लोग। देखो सबसे पहले तो ये समझ में आ गया नंबर ऑफ एसेस का, ये 0, 1 और 2 होगा। ये सबको क्लियर है क्या? यस सर। ये सबको समझ में आया कि x की वैल्यू 0, 1 और 2 आएगी, है ना? अब देखो वापस समझते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे आएगी एक बार बता देंगे दोबारा से? ठीक है, वापस समझते हैं, पूरा ही समझ लो। चलो देखो, क्वेश्चन में बोला था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर नंबर ऑफ एसेस। तो x अपन ने डिफाइन किया नंबर ऑफ एस। एस मतलब इक्के, वो जो ए होते हैं ना कार्ड के अंदर, ऐसे दिखते हैं जहां पे ए आता है। अब क्वेश्चन में कितने ड्रॉ किए थे कार्ड्स? 2 कार्ड्स निकाले थे, तो 2 कार्ड्स निकाले, उसमें नंबर ऑफ एसेस कितने आएंगे? ये रैंडम वेरिएबल एक्स था। अब नंबर ऑफ एसेस आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब एक्स की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? कि मान लो दोनों कार्ड अगर अलग अलग आ गए तो नंबर ऑफ एसेस क्या हो जाएंगे? 0। किसी एक में अगर एस आ गया तो नंबर ऑफ एसेस कितने आ जाएंगे? 1। मान लो दोनों में एस आ गया तो नंबर ऑफ एसेस कितने आ जाएंगे? 2। तो 2 कार्ड निकाले, उसमें से नंबर ऑफ एसेस अगर काउंट करने तो उसकी पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? या तो 0 होगी, या तो 1 होगी, या तो 2 होगी। 2 कार्ड निकाले, उसमें नंबर ऑफ एसेस की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? या तो 0, या तो 1, या तो 2। ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, हाँ। अब एक एक करके इनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। फॉर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब पहला कार्ड निकाला, अपन ने, वो क्या हो? नॉन एस हो। फिर उसको वापस रखा और फिर दूसरा कार्ड निकाला, वो भी क्या हो? नॉन एस हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी पूछिए। तो एक एक करके अपन को निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक कार्ड निकाल के वापस कार्ड रख दिया गया है। तो पहला कार्ड नॉन एस है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? पहले कार्ड की बात करें, बताओ फेवरेबल आउटकम कितने हैं इसके? बताओ नॉन एस के फेवरेबल आउटकम बिना इक्के वाले कितने कार्ड है? 48। 48। और टोटल कार्ड कितने हैं? 52। तो 48 अपॉन 52।
अब वो कार्ड निकाल के वापस रख दिया, अगेन जो दूसरा कार्ड है वापस वो क्या है, नॉन एस है, तो अगेन इसके फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 48/52, तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 0। पिछली बार मिस्टेक क्या हो गई थी, अपन ने डिनोमिनेटर में क्या कर दिया था, 52C2 कर दिया था। 52C2 का मतलब क्या होता है, 52 में से दो कार्ड सिलेक्ट करना, और 52 में से दो कार्ड सिलेक्ट करना, तो इसका मतलब अपन ने क्या अज्यूम किया कि पहला कार्ड निकाला उसके बाद फिर दूसरा कार्ड निकाला, मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट वाला अपन ने अप्लाई कर दिया था फॉर्मूला। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, विद रिप्लेसमेंट, तो मैंने क्या अप्लाई कर दिया विदाउट रिप्लेसमेंट। ये दोनों में अंतर समझ में आया, गलती ये हो जाती है जनरली। क्या आपको समझ में आया, यस सर। यस सर। सबको समझ में आया, ठीक है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये क्या है, यहाँ पे विद रिप्लेसमेंट था, एक एक करके अपन करेंगे, एक कार्ड निकाला उसको वापस रख दिया, तो फिर सेकंड टाइम अलग से उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो ये तो पहला चीज हो गया। सेकंड, जब ये मतलब ये प्रोबेबिलिटी किसकी निकली, x इक्वल टू 0 की। अब जब x इक्वल टू 1 होगा, x इक्वल टू 1 का मतलब है कि दो कार्ड जो निकाले उसमें से कोई एक एस हो जाए, कोई एक क्या हो जाए, एस। तो इसकी दो पॉसिबिलिटी है कि पहला वाला एस आ जाए, पहला वाला कार्ड निकला एस, वापस इस कार्ड को अंदर रख दिया, और फिर जब दूसरी टाइम निकाला वो क्या आ जाए, नॉन एस। एक पॉसिबिलिटी ये, या फिर और की कंडीशन, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो जाए कि पहला कार्ड निकाले नॉन एस, और दूसरा कार्ड जो इसको पहला कार्ड को निकाला वापस इसको अंदर रख दिया, सेकंड कार्ड निकले वो एस निकल जाए। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब इनकी अपन को प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 1, तो पहले इस या तो ये होगा या तो ये होगा, तो और की कंडीशन है, तो इसकी और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो बताओ एस की, पहला कार्ड एस निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4/52। 4/52। सेकंड का, अब देखो एक कार्ड निकाल के वापस रख दिया, तो टोटल कार्ड वापस 52 हो गए। अब नॉन एस है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 48। 48/52, वेरी गुड। फिर बीच में और की कंडीशन है, प्लस कर दिया, वापस अब पहला कार्ड नॉन एस आ जाए मतलब 48/52, और सेकंड कार्ड एस आ जाए मतलब वापस 4/52। तो ये प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 1। और लास्ट हमको निकालनी है प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों के दोनों कार्ड क्या आ जाए, एस आ जाए। पहला कार्ड भी एस निकले, दूसरा कार्ड भी एस निकले, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, बोलो। पहला कार्ड एस निकले 4/52। 4/52 इंटू 4/52। सेकेंड भी एस निकले तो 4/52। क्लियर है सबको, आ रहा है समझ में, हेलो। यस हेलो। सर। यस सर। अब समझ में आ गया। अब देखो इसको इसको और इसको तुम ऐड करोगे तो देखना 1 आएगा। इन तीनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करने पे आंसर कितना आना चाहिए, 1। आ रहा है समझ में, सर ये तो यस समझ में आ गया, लेकिन सर मैं ये पूछ रही थी कि पहले जो हमने उसको विदाउट रिप्लेसमेंट वाले मेथड से किया था, फिर उसमें हमने सिलेक्शन किया था और इसमें हमने डायरेक्ट डायरेक्ट लगा दिया, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, वहां पे जो अपन NCR फॉर्मूला लगाते हैं उसमें क्या होता है कि n में से r लोगों को सिलेक्ट करना। 52C2 का मतलब क्या होता है, 52 में से दो लोगों को सिलेक्ट करना। तो वो दो लोग जो सिलेक्ट हुए उसमें, जैसे मान लो पहला लोग सिलेक्ट किया, फिर सेकंड जो सिलेक्ट होगा और वो वापस पहला वाला नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पे क्या था, विद रिप्लेसमेंट था। तो रिप्लेसमेंट था मतलब जो सेकंड वाला, मतलब बेसिकली क्या है, विद रिप्लेसमेंट मतलब वापस वो कार्ड अंदर रख दिया। तो यहाँ पे अपन को एक एक करके निकालना पड़ेगा। आ रहा समझ में। 58C2 में क्या होता है कि पहला कार्ड निकाला, फिर उसको साइड में रखा, फिर दूसरा कार्ड निकाला। ठीक है। ओके सर, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, कार्ड रिप्लेस, मतलब पहले कार्ड को निकाल के वापस अंदर रख दिया था, फिर अपन ने दूसरा कार्ड निकाला, तो हो सकता है वो पुराना कार्ड वापस आ जाए। लेकिन वो उस केस में 52C2 में वो वाला केस नहीं आ रहा था। देखिए मतलब इस कहने का मतलब ये है, इसको ऐसे समझ लो। इस मान लो ये 52 पत्ते थे, इसमें से पहला कार्ड, 52C2 का मतलब समझा रहा हूँ। पहला कार्ड मान लो स्पेड का ए आ गया, और मान लो दूसरा कार्ड आया वो कुछ और आया, इस क्लब का ए आया। तो ये 52C2 में पॉसिबिलिटी है। लेकिन 52C2 में ये पॉसिबिलिटी आएगी क्या कि पहला स्पेड का आ जाए और दूसरा भी स्पेड का ही ए आ जाए। ये 52C2 के अंदर नहीं आएगा। लेकिन मेरा जो एक्सपेरिमेंट है उसमें ये पॉसिबल हो सकता है कि पहला कार्ड मान लो निकाला, वो ए आ जाए, इसको वापस अंदर रखा और ये वापस आ जाए बाहर। आया समझ में आप। यस सर, विद आ गया। रिप्लेसमेंट में क्या हो सकता है कि मान लो पहला निकाला, इसको वापस अंदर रखा, फिर जब दूसरा निकालने गया तो ये वापस आ जाए। तो ये मेरा पॉसिबल था एक्सपेरिमेंट के अंदर, ये मेरा हो सकता था। लेकिन 52C2 के अंदर ये केस मेरे काउंट नहीं हो रहे थे। अब क्लियर है। यस सर, क्लियर है। चलो ये वाला कर लो आप। यहाँ पे बोला कोई रैंडम वेरिएबल x है, उसकी पॉसिबल वैल्यू ये है। अगर x इक्वल टू 0 है तो वैल्यू है 0.1। x इक्वल टू 1 है या फिर 2 है, 1 और 2 दोनों के लिए क्या है, सॉरी 1 और 2 दोनों के लिए क्या है, kx।
3 और 4 दोनों के लिए वैल्यू है k इंटू 5 माइनस 1 इंटू एक्स, और अदरवाइज के लिए इसके अलावा कुछ और आए तो 0 आए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k कैसे निकालेंगे? ये सबकी प्रोबेबिलिटी गिवन है। सर सभी की प्लस कर probabilities देंगे। add करके इक्वल्स टू हाँ, इन सबकी प्रोबेबिलिटी को क्या कर देना, ऐड कर देना। इन सबकी प्रोबेबिलिटी को ऐड करके इक्वल टू क्या कर देना, 1। इन सारे की प्रोबेबिलिटी को ऐड करके इक्वल टू 1 कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आ जाएगा क्या? यस सर आ जाएगी। ठीक है, एक बार पता करो कितना आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे अपन ने 1 और 2 को अलग अलग लिखूं कि साथ में लिखूंगा? रैंडम वेरिएबल की तो हर प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हो ना, तो ये kx कितनी बार ऐड करोगे, एक बार कि 2 बार? 2 बार 2 बार, हाँ, क्योंकि 1 और 2 दोनों के लिए अलग अलग है। ठीक है, x इक्वल टू 1 पे वैल्यू कितनी आएगी k, x इक्वल टू 2 पे वैल्यू कितनी आएगी 2 के। तो ध्यान रखना, या तो अलग अलग लिख लो, कंफ्यूजन हो तो अलग अलग ही लिख लो। आप लोग एक काम करो, तो सर 3-4 के लिए भी 2 बार आएगी? हाँ कि अलग है ना, x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है ना। अपन वैसे भी देखो x बनाते तो यहाँ पे कभी भी मैं साथ में लिखता हूँ क्या? अलग ही लिख लो आप, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, हमेशा अपन देखो पिछली बार भी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू आई थी, अब बहुत सारे के लिए सेम भी आती है तो अपन उसको अलग अलग ही लिखते हैं ना। जैसे यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू क्या आई थी, 1 1 आई थी। ठीक है, इक्वल टू 0 1 2 3 4 सबकी x की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। x इक्वल टू 0 में प्रोबेबिलिटी, 0.09 आ रहा है क्या सर? हाँ एक बिल्कुल। सेकेंड देखो Yes, बाकी sir. लोग क्या आ रहा है। 0.1 x इक्वल टू 1 के लिए, अब देखो x इक्वल टू 1 के लिए क्या लिया है, kx। यहाँ पे x को क्या रख देंगे 1, तो आ जाएगा k। x इक्वल टू 2 के लिए भी kx है, तो x को 2 रख देंगे तो आ जाएगा 2k। यहाँ पे 3 रखोगे तो आ जाएगा 2k, ये वापिस k, और अदरवाइज 0। इन सबका एडिशन कितना आ रहा है, 5। चेक कर लेना एक बार। ठीक है, ये आ रहा है क्या, यस सर। 3/20 यस सर, ये यही है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर। अच्छा, ये क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं था अपन ने। एटलीस्ट 2 आवर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एटलीस्ट 2 का मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे? कम से कम 2, मतलब कम से कम 2 होना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, 0.1 प्लस k प्लस 2k। हाँ मतलब x इक्वल टू 2 आएगा, x इक्वल टू क्या आएगा 3, x इक्वल टू 4, और 4 से ज्यादा। ठीक है, तो 2 मतलब 2k, 3 मतलब 2k, 4 मतलब k, और उससे ज्यादा मतलब 0। तो कितना आ जाएगा 5k। 5k मतलब 5 इंटू 3/20, कितना आएगा ये 3/4। क्या है, क्लियर हुआ? x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में क्या क्या आ जाएंगे सारे, इन सबकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। एग्जैक्टली 2 आवर्स के लिए क्या आएगा, बोलो जल्दी से। 2k हाँ 2k। सर एग्जैक्टली 2 आवर मतलब सिर्फ ये वाला पॉसिबल। एटमोस्ट टू मतलब क्या लेंगे, सर 0.1 प्लस 0.1 k k प्लस और 2k। 2k। हाँ लेस देन इक्वल टू 2, क्या लेंगे, लेस देन इक्वल टू 2। तो लेस देन इक्वल टू भी आएगा, ध्यान रखना। एटमोस्ट टू मतलब ज्यादा से ज्यादा 2, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन 2 हो सकता है। तो इसके अंदर क्या क्या ऐड होगा, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, और x इक्वल टू 2। क्या है, क्लियर है? देखो एटलीस्ट यस मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एटमोस्ट मतलब लेस देन इक्वल टू 2, और एग्जैक्टली 2 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। जल्दी बताओ, समझ में आया क्या ये? यस सर। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए, ये आते भी हैं जेई में, तो ध्यान रखना सबका सम इक्वल टू 1 कर देना तो k आ जाएगा, फिर जिसकी भी प्रोबेबिलिटी पूछो निकाल लेना। अच्छा, मीन बताना था, एक मीन बता देता हूँ देखो आपको ध्यान से। जब भी आप ये निकालते हो
ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म अपन डिफाइन करते हैं मीन, मीन और उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन। दूसरा नाम क्या है मीन का? एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन या फिर मीन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ सारी xi को वैल्यू उसके पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ pi के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा मीन का। दूसरा तरीका डिनोट करने का म्यू या फिर x बार। ठीक है, तो मीन और एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला क्या है? समेशन xi इंटू पी आई, समेशन ऑफ xi इंटू पी आई। तो ये ध्यान रखना, आपको याद रखना है। क्लियर है? मीन और एक्सपेक्टेशन, मीन बोले या फिर एक्सपेक्टेशन बोले तो आपका फॉर्मूला क्या अप्लाई कर दो? करस्पॉन्डिंग एक्स, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3, इन सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, प्रोडक्ट करके क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? मीन। क्या आ जाएगा? मीन। तो ध्यान रखना है, एक होता है मीन और एक होता है वेरिएंस। वेरिएंस अभी आगे जाके बताऊंगा मैं आपको, पहले ये कर लेते हैं। सर ये दोबारा समझा दो। देखो ये अभी अपने रैंडम वेरिएबल पढ़ा x और उसकी प्रोबेबिलिटी पढ़ी। ठीक है, अब इसके लिए कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं इसका मीन निकालो। मीन निकालो मतलब एवरेज, एवरेज मतलब इनकी, देखो ये वैल्यू और इसकी ये क्या प्रोबेबिलिटी, तो इसका इसके साथ प्रोडक्ट, इसका इसके साथ प्रोडक्ट, इसका इसके साथ प्रोडक्ट, इन सबका प्रोडक्ट करके ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? मीन आ जाएगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिवाइड भी समेशन, करना क्या कह रहे हो? है सर? टोटल से डिवाइड भी करना है क्या बाद में? नहीं नहीं नहीं, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी आ चुकी है ना, तो टोटल से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी सैंपल स्पेस आ जाता है ना नीचे। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। प्रोबेबिलिटी के अंदर ऑलरेडी अपन को कंसीडर कर चुके हैं, इसलिए टोटल से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आ रहा है समझ में? पी ऑफ, अपन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी लिख रहे हैं ना, तो इसमें टोटल से डिवाइड ऑलरेडी हो चुका है, ऐसा समझो। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप Yes, याद sir. रखना आपको, समेशन xi इंटू पी आई, समेशन xi इंटू पी आई। देखो यहाँ पे फटाफट बोला कि लेट अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, द रैंडम वेरिएबल x इज द सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन द टू डाई। x को क्या डिफाइन किया गया? सम ऑफ नंबर ऑन टू डाई। दो डाइस को थ्रो किया गया, उस पे जो नंबर, सम ऑफ नंबर। तो बताओ x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो जाएगी? जल्दी बताओ, कहां से स्टार्ट होगी? मिनिमम 2 से। 2 से। जब मेरे पास दो डाइस दोनों पे 1 1 आ जाए तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 2। फिर क्या हो सकती है? 3 4 5 Up to एंड सो 12. ऑन। मैक्सिमम कहां तक जाएगी? से 12 तक। 12 तक। वेरी गुड। अब बोला है क्या इसका क्या निकालो? मीन और एक्सपेक्टेशन, मीन और एक्सपेक्टेशन। तो मीन और एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए सबसे पहले इसकी क्या निकालनी पड़ेगी? हर इंडिविजुअल के करस्पॉन्डिंग क्या निकालनी पड़ेगी? प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी फॉर 2, सम 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, एक आधा करके दिखा रहा हूं, बाकी आप खुद से कर लेना। सम 2 आए तो सम 2 के फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 2 वाला कब आएगा? One सर is एक ही है favorable। 1 1 1 एक ही बार आएगा, तो फेवरेबल आउटकम 1। टोटल आउटकम कितने होते हैं दो डाइस को थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस में? 36। 36। तो ये कितना आ जाएगा? 1/36। सम 3 आए, सम 3 कब आ सकता है? तो दो आउटकम्स होंगे 2 या तो एक पे 1 हो, एक पे 2 हो, दूसरा एक पे 2 और एक पे 1, बस यही दो आउटकम होंगे, तो फेवरेबल आउटकम 2/36। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यस सर। सम 4 कब आएगा बताओ जल्दी से? या तो दोनों पे 2 हो सर जाए, 1 3 3 1 1 3 3 1 और 3 1 और 3 2 2 तो 3/36। ऐसे ऐसे सब निकालते जाओगे, लास्टली 12 के लिए भी एक ही आउटकम आएगा, 1/36। अब इसका जब मीन निकालना है, क्या निकालना है? मीन, मीन या फिर एक्स बार, म्यू या फिर एक्स बार। तो बताओ क्या फॉर्मूला लग जाएगा? पी आई इंटू एक्स आई, समेशन पी आई इंटू एक्स आई या फिर एक्स आई इंटू पी आई। मतलब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 को उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 को उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और सबको ऐसे ऐड करते जाएंगे। फाइनली 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ, और इन सबका एडिशन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? मीन आ जाएगा। क्या है? क्लियर है सबको? यस yes सर। sir. ओके, तो ये मीन का बेसिक फॉर्मूला है, बस ऐसे कभी आता है तो पूछ बता देना। ठीक है, अब एक अगला इंपॉर्टेंट होता है वेरिएंस। अब वेरिएंस देखो, आपने लास्ट ईयर क्लास 11th में स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें 2-3 चीजें पढ़ी होगी, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा था। एक स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा होगा, एक Yes, वेरिएंस sir. पढ़ा होगा। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हम क्यों निकालते हैं? इसका यूज क्या है? मीन तो समझ में आता है कि मीन मतलब अपन ओवरऑल डेटा के एवरेज वैल्यू निकालते हैं, इसका मतलब मीन होता है। वेरिएंस क्यों निकालते हैं? वेरिएंस का क्या एप्लीकेशन होता है? वो क्या करता है वेरिएंस? हमको क्या मतलब क्या आउटपुट देता है? क्या चीजें इंप्लाई करता है वेरिएंस की वैल्यू?
मतलब वेरिएंस की जो वैल्यू आती है वो क्या डिनोट करती है डेटा में, ये पढ़ा होगा सर ना। किसी सेंट्रल हाँ वैल्यू से कितना वेरिएशन आ रहा है? हाँ, मतलब आप क्या बोल सकते हो, वेरिएशन। मतलब मान लो दो डेटा को मुझे कंपेयर करना है, ठीक है, दो डेटा हैं, दो मान लो कुछ हैं, दो अलग अलग टाइप के डेटा हैं, तो वो कितने वेरिएंट है, मतलब वो कितने वेरी कर रहे हैं अपने मीन वैल्यू के अबाउट, तो मीन वैल्यू के अबाउट कितने ज्यादा वेरी कर रहे हैं ये मुझे वेरिएंस बताता है। तो अगर वेरिएंस की वैल्यू ज्यादा है मतलब वो बहुत दूर दूर है, उनकी वैल्यूज क्या है, बहुत दूर दूर, और वेरिएंस की वैल्यू कम है मतलब वैल्यूज क्या है, बहुत पास पास है। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, दो बैट्समैन है ए और बी, ठीक है, एक मान लो एक सचिन ले लेते हैं और एक सहवाग ले लेते हैं। अब सहवाग का क्या है भाई, वो कभी बनाएगा तो बहुत ज्यादा रन बना लेता है, तो उसके 10 इनिंग के अगर स्कोर देखूं मैं, मान लो 90 आ रहा है, किसी में 0 आ रहा है, किसी में 10 आ रहा है, किसी में 40 आ रहा है, किसी में 20 आ रहा है, किसी में 80 आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। मतलब अगर मान लो इसका मीन कुछ है, तो मीन के अबाउट चीजें क्या बहुत दूर दूर जा रही है, चीजें क्या जा रही है, बहुत दूर दूर जा रही है। और वहीं पे अगर सचिन की बात करूं, अगर इसके स्कोर मान लो ऐसे देखें 41, 43, 52, 58, ठीक है, 61, तो ये क्या है, मीन के बहुत पास पास, मतलब इसकी वेरिएशन कम है, इसकी वेरिएशन क्या है, ज्यादा है, तो ये वेरिएंस डिनोट करता है। ठीक है, ये बेसिक फंडामेंटल है। अब यहाँ पे भी हमको बस यही निकालना रहता है। तो जनरली ये देखो, इसका बेसिक फॉर्मूला याद रखना और आपको फाइनल फॉर्मूला याद रखना। हमेशा क्वेश्चन में आपको बस ये दो फॉर्मूले ही काम आएंगे, इसके अलावा कोई इसका या काम नहीं आएगा। मीन निकालने का तरीका अभी आपको मैंने सिखाया, तो मीन निकालने का तरीका क्या, समेशन एक्सआई को पीआई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मीन। और वेरिएंस का बेसिक फॉर्मूला क्या है वो समझ लो, और फिर इसका एक शॉर्ट ट्रिक वाला फॉर्मूला, बस दो चीज आपको ध्यान रखनी है। बेसिक फॉर्मूला क्या है कि जितनी भी एक्सआई की वैल्यू है, जितनी भी एक्सआई वो वैल्यू आई थी, x1 x2 x3, उन सब में से म्यू क्या कर देंगे, माइनस। माइनस करने के बाद इसको स्क्वायर करके इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वेरिएंस। वेरिएंस को डिनोट करते हैं हम सिग्मा स्क्वायर से। वापस ध्यान रखो, जितनी भी एक्सआई वैल्यू है, उन हर एक्सआई वैल्यू में से मीन क्या कर देंगे, माइनस, और उसका स्क्वायर उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और उसका समेशन। एक फॉर्मूला ये है। और दूसरा फॉर्मूला है ये है कि शॉर्टकट वाला, कि ई ऑफ जितनी भी एक्सआई है उसका स्क्वायर उसकी पीआई के साथ मल्टीप्लाई कर दो, माइनस समेशन ऑफ एक्सआई इंटू पीआई का होल स्क्वायर। ठीक है, या तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो या तो ये फॉर्मूला करो। ठीक है, ये है क्या, देखो, समेशन एक्सआई इंटू एक्सआई स्क्वायर इंटू पीआई माइनस ये ऑलरेडी क्या, मीन है, मीन का होल स्क्वायर। ये क्या है, मीन का होल स्क्वायर। एग्जांपल से समझाता हूं, देखो ध्यान से। जैसे मान लो, यहाँ पे एक्स्ट्रा पेज तो नहीं है, मैं यहीं पे बस समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से। एक्स की वैल्यूज मान लो है 0, 1 और 2, और इनकी प्रोबेबिलिटी मान लो आ रही है 1/2, 1 मतलब ऐसे सर 0.5, 0.2, 0.3, ये प्रोबेबिलिटी आ रही है। ध्यान से मानना, एक मिनट। ठीक है, तो चलो यहीं पे ले लेते हैं। एक्स की वैल्यू 1, 1, 2, 3 है कुछ, इनकी प्रोबेबिलिटी है 0.5, 0.3, 0.2। अब इसका अगर मीन निकालना होता तो मीन कैसे निकालते हैं, समेशन एक्सआई इंटू पीआई। एक्सआई को उसकी पीआई से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, मतलब 1 इंटू 0.5 प्लस 2 इंटू 0.3 प्लस 3 इंटू 0.2, तो ये आ जाता मीन आपका। ये क्या आ जाता, मीन। अब मान लो पूछते वेरिएंस निकालो, तो वेरिएंस निकालने के दो तरीके। पहले तो क्या बोला, एक्सआई माइनस म्यू। अब जैसे मान लो इसका मीन कुछ आ रहा, इसका मीन जैसे निकाल के देख लो, 0.5 प्लस 0.6 प्लस 0.6, कितना आ जाएगा मीन, ये 0.5 प्लस 1.2 कितना आ जाएगा, 1.7। ये मीन आ गया। तो वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, अब आपके पास एक्सआई ऑलरेडी था, आप क्या निकालोगे, एक्सआई माइनस म्यू। एक्सआई माइनस म्यू, एक्सआई माइनस म्यू मतलब इन 1, 2 और 3 में से 1.7 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस 1.7, 2 माइनस 1.7, 3 माइनस 1.7। अब इसका क्या करना अपन को, स्क्वायर। तो एक्सआई माइनस म्यू जो निकाला, इसका क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। तो 1 माइनस 1.7 मतलब क्या है, 0.7 का स्क्वायर, 0.7 का स्क्वायर 0.49। 2 माइनस 1.7 मतलब 0.3, 0.3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.09। 3 माइनस 1.7 मतलब कितना हो जाएगा, ये 1.3, 1.3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, शायद 1.69, देख लेना। ठीक है, अब ये आ गया ये। अब इसको इसकी इन सब की प्रोबेबिलिटी के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करके क्या करना है, ऐड करना है। तो 0.49 को उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस 0.09 को उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 के साथ मल्टीप्लाई करना, प्लस 1.69 को मल्टीप्लाई करना 0.2 के साथ। तो ये जो आंसर आएगा ये आपका आएगा वेरिएंस। ये आपका क्या आएगा, वेरिएंस। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि ये जो आसान तरीका क्या है, शॉर्टकट, कि आप इतना मत निकालो, सिर्फ एक्सआई का स्क्वायर कर दो। क्या कर दो, एक्सआई का स्क्वायर। एक्सआई ऑलरेडी आपके पास है, ये एक्सआई है। अगर एक्सआई का स्क्वायर कर दोगे तो दो कितना आ जाएगा,
1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। इस एक्सरसाइज को स्क्वायर को इसकी प्रोबेबिलिटी से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो देखो ये एक्सआई स्क्वायर इंटू पी, एक्सआई स्क्वायर इंटू पी मतलब ये हो जाएगा 1 इंटू 0.5 प्लस 4 इंटू 0.3 प्लस 9 इंटू 0.2, ये हो जाएगा आपका एक्सआई स्क्वायर इंटू पी माइनस ये तो आपको सिंपली क्या है मीन, जो मीन आपने निकाला हुआ उसका होल स्क्वायर, ये क्या है मीन का होल स्क्वायर। तो ये आपको फॉर्मूले याद ही रखने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। क्या समझ में आया कैसे अप्लाई करना है। मीन में एक्सआई को पीआई के साथ मल्टीप्लाई करना है, वेरिएंस में एक्सआई स्क्वायर को पीआई से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। क्लियर है? जी सर क्लियर है। ठीक है, आई थिंक आपने पिछले साल किए भी होंगे ऐसे क्वेश्चन। और सर ये यहाँ पे short- सिग्मा जो हाँ। आपने वेरिएंस निकाला उसमें स्क्वायर होगा ना, हाँ सिग्मा स्क्वायर को वेरिएंस 0.49 के बोलते हैं। साथ, हाँ सिग्मा स्क्वायर को 0.49 के वेरिएंस साथ भी बोलते हैं। स्क्वायर होगा। क्या कह रहे हो? सर ये जो आपने लास्ट में किया है ना कैलकुलेशन, उसमें हाँ 0.49 का भी स्क्वायर होगा, 0.09 का भी स्क्वायर होगा ना। नहीं ऑलरेडी स्क्वायर कर चुका हूं ना मैं, एक्सआई स्क्वायर एक्सआई माइनस म्यू का स्क्वायर, एक्सआई माइनस म्यू के स्क्वायर को सिर्फ पीआई ओके से सर, मल्टीप्लाई करना है। ओके ये एक्सआई माइनस म्यू निकाला और उसका फिर स्क्वायर कर दिया मैंने और उसको पीआई ओके से सर। मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो आपको देखो मोटा मोटी यही है कि आपको सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखना है, फॉर्मूला ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर, मैं वापिस यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो मीन का फॉर्मूला है समेशन एक्स आई इंटू पी आई, इसको मीन बोलते हैं और इसको शॉर्ट में ई एक्स से भी डिनोट करते हैं, ई ऑफ एक्स, इसको शॉर्ट में कैसे डिनोट करते हैं ई ऑफ एक्स। और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। इसको पढ़ने का तरीका क्या हो जाएगा समेशन, यहाँ पे एक्स आई पी आई आता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई माइनस ई ऑफ एक्स, मतलब ये इसी के एक्स आई पी आई का होल स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा वेरिएंस, ये आपका क्या आ जाएगा वेरिएंस, और ये आपका आ जाएगा मीन। और स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा, मतलब ये जो वेरिएंस निकलेगा उसका स्क्वायर रूट ले लोगे, उसका क्या ले लोगे स्क्वायर रूट, तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या है क्लियर है? हेलो Yes, sir. Yes. यस सर। ठीक है चलो, चलो एक काम करना सिर्फ घर के लिए आज, इसकी जो एक्सरसाइज है वो एक बार ट्राई कर लेना जिसने नहीं कर रखी हो घर पे। ठीक है, ये जो रैंडम वेरिएबल वाली एक्सरसाइज इसको घर पे अच्छे से ट्राई कर लेना प्रॉपरली। अब यहाँ पे भी सेम एक ऐसे क्वेश्चन है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली विदाउट रिप्लेसमेंट। अब यहाँ पे क्या है विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब एक के बाद एक निकालें। ठीक है, ध्यान रखना, फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड फाइंड द मीन वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ किसका नंबर ऑफ किंग, नंबर ऑफ किंग। तो एक्स किसको डिफाइन करेंगे जल्दी बता दो, नंबर ऑफ किंग्स। नंबर ऑफ किंग्स, वेरी गुड। कितने कार्ड्स निकालें? 2, दो। दो। तो एक्स की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है? 0.2, 0, 1 और 2, वेरी गुड। अब मुझे फटाफट बता दो प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि 2 कार्ड निकाले, दोनों के दोनों किंग ना निकले और विदाउट रिप्लेसमेंट इस बार। तो बताओ क्या होगा एक्स इक्वल टू 0, फेवरेबल 48 आउटकम, C2. 48, C2 फेवरेबल upon दोनों के दोनों एक किंग ना हो। हाँ बताओ। 48 C2. हाँ वेरी गुड, इस बार आएगा 48c2 डिवाइडेड बाय 52, 52 C2, C2. 52c2, बहुत बढ़िया। ये प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 बेसिक फंडामेंटल क्या है कि क्या निकले, 2 कार्ड जो निकाले एक के बाद एक है ना, वो इसमें से एक किंग हो, एक क्या हो किंग और दूसरा क्या हो नॉट किंग। तो बताओ 4C1 अपॉन में 52 C1 इन मल्टीप्लाई। नहीं नहीं 52c1 नहीं, दोनों कार्ड एक के बाद एक निकाले तो 52c1 नहीं आएगा कभी भी, ध्यान रखना। 51C1 आएगा फिर नीचे डिवाइड तो में। हमेशा यही आएगा 52c2 आएगा डिनोमिनेटर में, ऊपर सोचो डिनोमिनेटर में तो क्या आएगा 52c2 आएगा क्योंकि एक के बाद एक कार्ड निकाले, यहाँ पे 52 इंटू 51 नहीं करेंगे। 47C1। 48 C1. तो साहब एक कार्ड निकाल ले तो 51 में से तो दूसरा कार्ड निकलेगा। क्या कह रहे हो? अगर ऊपर 4 में से एक किंग निकाल लिया तो बचे कुछ 51 में से दूसरा कार्ड निकाल लेंगे। तो तुम इसको कैसे करना चाहते हो, मतलब 52c1 इंटू, तो वहां पे तुमने अरेंजमेंट भी ले लिया ना। देखो दो अंतर होता है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है ये पीएनसी में जनरली बच्चों को।
52 में से 2 कार्ड निकालने के कितने तरीके होंगे? सिलेक्ट तो सर 52 C2 52 C2 है ना, कोई बोलता है ये, और कोई बोलता है कि सर पहले 52 C1 और फिर कर दो 52 इंटू 51। क्या ये दोनों सेम है क्या अलग अलग है? बात तो सेम नहीं है। नहीं है, अलग अलग Same है, है दोनों सर। की वैल्यू भी अलग अलग आएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अरेंजमेंट भी आ गया 52 इंटू 51, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ, सिलेक्शन, मतलब ये आपका परम्यूटेशन हो गया। 52 इंटू 51 करते हो, ये क्या हो गया आपका परम्यूटेशन, और ये आपका हो गया सिलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन मैटर कर रहा है। जैसे अगर मान लो मैंने 52 में से 2 कार्ड निकाले, एक निकला किंग इसका, और दूसरा निकला मान लो कुछ भी क्वीन इसकी। पहले ये निकल गया, फिर ये निकल गया, और मान लो पहले क्वीन निकल गई इसी की, और फिर निकला किंग, मतलब 52 में से 2 कार्ड सिलेक्ट किए, ये और ये आए, तो ये दोनों अलग अलग कंसीडर करूंगा कि सिंगल कंसीडर करूंगा, ये बताओ इस केस में? सेम सेम ही होंगे ये, क्योंकि देखो 52 में से 2 कार्ड निकाले, अब 2 कार्ड, एक क्वीन और एक किंग है, यहाँ पे भी एक क्वीन और किंग है, तो ये दोनों क्या होगा, सेम। यहाँ पे 2 बार कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने ये ले लिया तो इसमें ये 2 बार कंसीडर होगा, यहाँ पे ये सिंगल बार कंसीडर हुआ। यहाँ पे सिलेक्शन मैटर करता, अरेंजमेंट मतलब कौन पहले आ रहा कौन बाद में आ रहा है ये मैटर नहीं करता। पहले बाद में मैटर कब करता, जब विदाउट रिप्लेस विद रिप्लेसमेंट होगा, पिछली बार जो मैटर कर रहा था। आ रहा है समझ में? लेकिन इस बार मेरे पास 2 कार्ड कैसे चाहिए, क्वीन और किंग और ये, तो इस बार ये मैटर नहीं करेगा। देखो ध्यान से, इसको अच्छे समझो पहले, ठीक है। ये पीएनसी का बेसिक फंडामेंटल है। दोनों में अंतर समझ में आया? अरेंजमेंट यहाँ पे मैटर करता है, वहां पे मैटर नहीं करता। क्लियर है सबको? यस सर। यस क्लास भी है वापस एक्चुअली, इधर नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा क्या अच्छे से इसको। ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर आ रहा है। तो डिनोमिनेटर में 52 इंटू 51 नहीं आएगा, ध्यान रखना। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 52C2, ठीक है। अब अपन को क्या चाहिए, क्या गया क्वेश्चन, हाँ, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू मतलब 1 मतलब एक किंग, तो किंग के लिए कितना है 4C1, और नॉन किंग के लिए कितना हो जाएगा, बचे कितने 48C1 डिवाइडेड बाय 52C2। अब यहाँ पे वापस देखो, और वहां पे 2 केस नहीं बनेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है ना। तो यहाँ पे मैं, और पिछली बार मैंने और करके 2 केस बनाए थे और ऐड किया, तो यहाँ पे सिंगल केस बनेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है, सेम है, क्योंकि मेरा सिर्फ सिलेक्शन मैटर कर रहा है, अरेंजमेंट मैटर नहीं कर रहा है। आ रहा है समझ में दोनों में अंतर? यस यस सर। ठीक है, तो बहुत बहुत देखो, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। ये जनरली इस पे ध्यान दिया नहीं जाता, लेकिन ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, तो आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पे 4C1 इंटू 48C1 कर देंगे, एक किंग और एक नॉन किंग वाला, और डिवाइडेड बाय 52C2, और लास्ट क्या है आपका, जल्दी बता दो, x इक्वल टू 2 के लिए दोनों किंग हो, बोलो 4C2 4C2 डिवाइडेड बाय 52C2। डिवाइड क्लियर बाय है? अब यस सर। आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपके पास मीन भी आ जाएगा, वेरिएंस भी आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ जाएगा। कर लोगे आप अप्लाई? ये एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल ही एक बार आप घर जाके और देख लेना, एग्जांपल नंबर 29, ठीक है। यस सर। इज इट Yes, क्लियर sir. एवरीवन? ठीक है, यस सर। चलो आज इतना ही रखते हैं। जिन लोगों ने भी एनसीईआरटी इस एक्सरसाइज की सॉल्व नहीं कर रखी, वो प्लीज ट्राई कर लेना, बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर जेई में कैसे क्वेश्चन आए वो बताऊंगा अगली क्लास में, तो उसके पहले आप एनसीईआरटी लेवल कवर करके आ जाना। एनसीईआरटी का ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन जो भी एक्सरसाइज होगी इसकी वो आप कवर कर लेना घर पे। एक्सरसाइज आई थिंक 13.4 है, हाँ यस सर। आज शाम 13.4 को में। क्लास में होगी क्या कह रहे हो, शाम को नहीं होगी अब? 7 बजे या वाली, 7 नहीं नहीं, बजे 8:30 7 बजे तो होगी। 7 बजे किसकी थी आपकी पहली? सर केमिस्ट्री की। हाँ वो तो होगी। मेरी जो क्लास थी ना 8 बजे वाली, 8:30 वाली, वो नहीं होगी आज, ओके सर। है ना। वो इसलिए आज जल्दी इसीलिए क्योंकि अभी मेरे को क्या ट्रैवल करना, निकलना है जस्ट, है ओके ना। सर। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया। आप 13.4 प्लीज ट्राई कर लेना घर पे। नेक्स्ट क्लास में मैं 13.4 मतलब ये रैंडम वेरिएबल पे जेई में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो कराऊंगा, और फिर अपन वो बर्नौली स्टार्ट कर देंगे, बर्नौली और बाइनोमियल, ठीक है। ओके सर। ओके ओके सर। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय सर। बाय बाय।